मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड। पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड विजेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल तन को झंझोरते हैं पल ही। सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हमें जगा कर ही। वाटिका तथा वन एक नहीं आराम तथा रण एक नहीं। वाटिका तथा वन एक नहीं आराम तथा रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड पौरुष के है साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में शाल न मिलते हैं। वन में प्रसून तो खिलते हैं वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में शाल न मिलते हैं। कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर। कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है लोरी आंधियां सुनाती है। जो लक्षागृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं। जो लक्षागृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिनगारी है। तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिनगारी है। वसुधा का नेता कौन हुआ भूखंड विजेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया। प्रिय स्वतंत्र रव अमीय मंत्र नव भारत में भर दे। भर दे काट अंध उड़ के बंधन स्तर। महाजनन ज्योति में जगमग। जी हाँ नव पर नव स्वर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे। आपका भारत धर्म अध्यक्ष हनुमान गणेश चित्रगुप्ता अवतार श्री राम कृष्ण अल्लाह ईश बुद्धा अवतार नेकेड सत्य यही बताने आया हूँ कि एक्चुअली माँ शारदे अल्लाह ईश एक्चुअली हमको कैसे मदद करते हैं। कितना ये ट्रंप से और हिटलर से बचाते हैं। कितना हमको अंग्रेजी की गुलामी से बचाते हैं
और कितना हमारे जीवन के विकास में बहुत सहयोग करते हैं। एक्चुअली धर्म का सबसे मूल रूप ये है कि एक्चुअली ये भावनाओं का खेल है और ये सकारात्मक भावना से हमको प्रेरित करता है। हम अल्लाह अकबर करें, चाहे हम वीणा वादनी की प्रार्थना करें या फिर और भगवान की पूजा करें, सकारात्मक सोच रखने के बाद पॉजिटिव एनर्जी और बढ़ जाती है। और इसके बाद नेकेड सत्य यह है कि कारण कार्य से संबंध स्थापित होता है और एक्चुअली दुनिया में हम जैसा भी जितना भी काम करते हैं अल्लाह ईश्वर गॉड के दिए हुए इस दिमाग से उतना ही हम ताकतवर और सफल होते हैं। और तभी हमें कोई ट्रंप नहीं उठा के ले जा सकेगा वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरह या इराक के राष्ट्रपति की तरह या ईरान के खामनेई को खरीद रहा है। और हमारा मोदी इतना डरा हुआ है, कारण सिर्फ भावना से इंसान जिंदगी में सफल नहीं होता, राष्ट्र में सफल नहीं होता, समाज में सफल नहीं होता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो नेकेड सत्य समझे कि जीवन और जगत का प्राकृतिक सच क्या है, इसके बाद वो शिवम क्या है, सुंदरम क्या है, तभी वो अपने को हिटलर से भी बचा सकता है, मुसोलिनी से भी बचा सकता है और दुनिया में सुख शांति के साथ अपना भी विकास कर सकता है, दुनिया का भी विकास करा सकता है। और नहीं तो ट्रंप जैसे हिटलर उठा लेगा, जर्मनी वाला हिटलर उठा लेगा, अंग्रेज वाला हिटलर उठा लेगा, इस्लाम वाला हिटलर उठा लेगा, आरएसएस वाला हिटलर उठा लेगा। इसलिए आइए हम मां शारदे से, चूंकि सभी अपने अपने वे ऑफ लाइफ में जीता है जहां से उसकी परवानगी हुई है, इसीलिए वो सही कहा है कि हमारे यहाँ सबसे अच्छा ईद होता है और हमारा मस्तिष्क जो है सरस्वती सामने, मस्जिद के सामने, सभी मंदिर के सामने में झुकते हैं। मां शारदे से मैं प्रार्थना करता हूं कि नेकेड सत्य जान करके एक्चुअली हम लोग जीवन में सफल हों। थैंक यू। तुम्हारे आपके सबके साथ भारत को वैसा राष्ट्र बनाना, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिसको कोई ट्रंप या हिटलर उसके राष्ट्राध्यक्ष को उठा कर ले जाए नहीं जन्मा, जो राष्ट्र नहीं बनाया तक वो राष्ट्र बनाऊंगा। हो भी नहीं और हर जाओ, तुम एक गोरख धंधा हो। सलमान शासकों ने महाकालेश्वर सोमनाथ को तोड़ा और कहा उसमें ईश्वर कहाँ है, मूर्ति को तोड़कर कहा। और एक्चुअली कोई काबा के पत्थर को भी तोड़ के देखेगा तो उसमें भगवान या खुदा नहीं मिलेंगे, वो एक्चुअली पत्थर है। हमारे तुम्हारे आस्था, विश्वास, श्रद्धा में ईश्वर है और उसी से शक्ति मिलता है। भारत वैसा राष्ट्र बनेगा जो सबका था, सबका है और सबका रहेगा, क्योंकि गांधी ने कहा था अंतिम व्यक्ति भी कह सकेगा हाँ इस राष्ट्र के निर्माण में मेरा भी योगदान है। ओ खाकर पाथर चुन के मस्जिदियों बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरो भयो खुदा। अरे पाहन पूजे, पहाड़ पूजे, हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और तासे तो चक्की भली, आटा पीस खाए संसार। तो ये जान लो कि हजारों वर्षों में से कम सैकड़ों वर्षों से, अभी तो देख रहे हो कैसे वेनेजुएला को अमेरिका पूछ दिया है, अफगानिस्तान को 20 वर्षों नहीं 40 वर्षों से पूछ रहा है, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश को 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखा गया है। अभी भी मुल्कों ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली अल्लाह ईश्वर के नाम पर आपस में एक दूसरे से लड़कर मुल्कों गुलाम थे, गुलाम हो और गुलाम रहोगे। जी हाँ, हो सत्ता पर काबिज करते हो और एक्चुअली अपने को समझते हो कि हमारे सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत, वाह या अल्लाह,
जय श्री राम। नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ, हो भी नहीं और हर जाओ, तुम एक गोरख धंधा हो। मेरी वाचा सुनने से आपका उद्धार होगा। मां कि कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। ऐसा कभी नहीं होता है। बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। ऐसा कभी नहीं होता है। बनाएंगे वैसा बनेगा कि इस देश में यदि गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ। प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। ये अल्लाह ईश्वर गॉड निश्चित रूप से है, लेकिन हम देख रहे हैं कि चाहे वो बाबरी मस्जिद हो या फिर अन्य मस्जिद जिसे बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है आंखों के सामने, या फिर मंदिर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, हनुमान जी को, शंकर जी को गले में सिक्कर भी बांधकर खींचा जा रहा है, फिर भगवान या अल्लाह या ईश्वर क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं? इसका रहस्य जानने के लिए आप पढ़िए नेकेड सत्य, समझ जाएंगे कि एक्चुअली अल्लाह और ईश्वर किस रूप में इस संसार को चलाते हैं। तो मुमकिन है तो वही चल रहा है। नहीं तो जीना क्या, हरे नाम नहीं तो या अली कि तू अल्लाह 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 अल्लाह। विनती करता हूँ कुछ क्षमा प्रार्थी के साथ, यदि कहीं कोई बोलने में त्रुटि हो गई हो तो माफ करेंगे सर। आपका तो पद भी भरा है, हृदय भी भरा है, तो निश्चित रूप से अब आप अपने मुखारबिंद से हम लोगों को थोड़ा सा हौसला अफजाई करेंगे सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी साहब, आप बोलने में त्रुटि नहीं करते हैं, काफी अच्छा बोलते हैं। तो मुझे तो लग रहा था कि अगर यहाँ पे संगीत कार्यक्रम के लिए बाहर से टीम भी बुलाने की जरूरत नहीं थी, आप ही उसके लिए सक्षम थे। बढ़िया आवाज भी है आपकी, मतलब राष्ट्र का भविष्य है, जीतना है और आईपीएस यानी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बनना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। आप दुनिया में जी दोस्तों, मैं भारत में जो आपको दिख रहा होगा, ये 2004 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते। मैं आपका सांस्कृतिक प्रधानमंत्री खुशी रहो, खूब आनंदित रहो, यशस्वी लालू फिल्म में बेस्ट परफॉर्मेंस और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, इसके लिए मैं सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इनका भव्य तालियों से स्वागत करें।
वरदे वीणावादिनी। इंसान जिंदगी में सफल नहीं होता, राष्ट्र में सफल नहीं होता, समाज में सफल नहीं होता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो नेकेड सत्य समझे कि जीवन और जगत का प्राकृतिक सच क्या है, इसके बाद वो शिवम क्या है, सुंदरम क्या है। तभी वो अपने को हिटलर से भी बचा सकता है, मुसोलिनी से भी बचा सकता है, और दुनिया में सुख शांति के साथ अपना भी विकास कर सकता है, दुनिया का भी विकास करा सकता है। और नहीं तो ट्रंप जैसे हिटलर उठा लेगा, जर्मनी वाला हिटलर उठा लेगा, अंग्रेज वाला हिटलर उठा लेगा, इस्लाम वाला हिटलर उठा लेगा, आरएसएस वाला हिटलर उठा लेगा। इसलिए आइए हम मां शारदे से, चूंकि सभी अपने अपने वे ऑफ लाइफ में जीता है जहां से उसकी परवरिश हुई है, इसीलिए वो सही कहा है कि हमारे यहाँ सबसे अच्छा ईद होता है। और हमारा मस्तिष्क जो है सरस्वती सामने, मस्जिद के सामने, सभी मंदिर के सामने में झुकते हैं। मां शारदे से मैं प्रार्थना करता हूं कि नेकेड सत्य जान करके एक्चुअली हम लोग जीवन में सफल हों। थैंक यू। हाँ, इस राष्ट्र के निर्माण में मेरा भी योगदान है। इस वीडियो को पूरी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से आप लाइक और कमेंट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो इससे आपके जीवन का दुख, दारिद्र्य और संकट घटेगा और आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। मानव जब जोड़ लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है।